लेट्स मूव अहेड इन आवर कोर्स। और अभी हम मॉड्यूल 1 पढ़ रहे हैं। मॉड्यूल 1 में हमने कल इंटीरियर ऑफ अर्थ देखा था। आज हम आज हम क्रस्ट को देखेंगे। तो हम ना सबसे पहले ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। जो आउटर लेयर होती है अर्थ की, है ना, जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वो बेसिकली दो चीज़ों से बनी रहती है। तो लिथोस्फेयर में बेसिकली क्या रहता है? लिथोस्फेयर इज़ मेड ऑफ सियाल एंड सीमा। अभी सियाल सीमा क्या है एकदम अच्छे से समझेंगे, एकदम शॉर्टकट से समझेंगे, कोई वो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब लिथोस्फेयर में क्या होता है, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है, ठीक है। कॉन्टिनेंट मतलब जहाँ हम रहते हैं, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, वो जो रॉक से बनी रहती है ना, जो ग्रेनाइट रॉक से बनी रहती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और एक होती है जो जिसके ऊपर ओशन होते हैं, ये देखो ये ओशन है ना, इसके नीचे वाली भी जो ओशन बेड होता है वो भी किसी क्रस्ट से बना होगा, है ना, तो उसको हम बोलते हैं सीमा, ठीक है। अब ये जो बनी होती है ये ग्रेनाइट वाले रॉक से बनी होती है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। और जो सीमा रहता है, जो ओशन का फ्लोर रहता है, वो बेसिकली बेसाल्टिक रॉक से बना रहता है। अब बेसाल्टिक रॉक्स कहाँ से आते हैं, हम आगे जब ये पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो ओशन फ्लोर है ना, ये बनता कैसे है। तो ओशन फ्लोर बेसिकली अभी मोटा मोटा बताऊँ तो ये मैग्मा से बनता है। जो ये अंदर जो एस्थेनोस्फेयर का मैग्मा होता है, ये ऊपर आता रहता है यहाँ पे, और ये फ्लोर ओशन फ्लोर को बनाता रहता है, ठीक है। तो उसी को वो जो लावा होता है, उसी को हम बोलते हैं बसाल्टिक रॉक्स। वो जब कूल हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं बसाल्टिक रॉक्स। तो उसी से ही ये सीमा बना रहता है। अब ये सियाल सीमा आया कहाँ से, ये नाम कैसे आया? अब देखो, सियाल जो है ना, ये बेसिकली इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है। तो एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और सिलिकॉन का होता है Si, तो दोनों को मर्ज कर दिया तो सियाल बन गया। ये देखो, सियाल, Si प्लस Al, ठीक है, सियाल, ठीक है। और सीमा किससे बना रहता है? सीमा बना रहता है सिलिकॉन, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हो, ये भी शॉर्ट फॉर्म ही है। S फॉर सिलिकॉन, I फॉर आयरन, M फॉर मैग्नीशियम, Ma फॉर मैग्नीशियम बेसिकली। तो ये याद करने का तरीका है सीमा। एस फॉर आयरन, एस फॉर सिलिकॉन, आई फॉर आयरन, एम ए फॉर मैग्नीशियम। तो ये सीमा बेसिकली सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना रहता है, ठीक है। दिस इज बेसिकली द बेसाल्टिक रॉक्स, द ओशियन फ्लोर, जिसके ऊपर ओशियन रहता है, ठीक है। तो ये दोनों मिलके ही लिथोस्फेयर बनाते हैं। लिथोस मतलब रॉक्स। तो जो भी पार्ट अर्थ का रॉक से बना है उसको हम लिथोस बोलते हैं, लिथोस्फेयर, ठीक है। तो इसमें दो आ जाते हैं, कॉन्टिनेंटल और ओशियन। अभी हमने पीछे देखा था, याद है आपको, कि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो थिकर रहता है पर डेंस कम रहता है, क्योंकि हम नीचे जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है। और आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो नीचे वाला लेयर होगा, ऑब्वियसली डेंसर मटेरियल नीचे होगा, लाइटर मटेरियल ऊपर रहता है, तो ये डेंसर नीचे रहता है और लाइटर ऊपर रहता है। तो इसमें से सियाल का जो डेंसिटी है वो कम रहता है और सीमा का ज़्यादा रहता है, क्योंकि सीमा नीचे रहता है, तो डेंसर मटेरियल हमेशा नीचे रहता है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो कि डेंसर मटेरियल हमेशा नीचे रहता है और लाइटर ऊपर रहता है। तो सियाल का डेंसिटी इज़ अराउंड 2.7, जबकि सीमा का इज़ 3, है ना, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और हमने याद है, अब जब उसके पिछले लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि डेंसिटी जो है वो अर्थ का 5 टू, जब हम अंदर जाते जाते हैं तो वो 5 to 13 तक वेरी भी करता है ना। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.7, तो 2.7 सियाल का रहता है, फिर नीचे जाओगे और बढ़ेगा, सीमा आएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्रस्ट से, इन दोनों से मिलकर ही हमारा अर्थ क्रस्ट बना है। क्रस्ट मतलब जो एक्चुअली जो सॉलिड पार्ट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं। जो ऊपर का पेरीफेरी का सॉलिड पार्ट होता है ना, उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो वो लिथोस्फेयर ही है बेसिकली हमारा, ठीक है। तो अब दूसरा है कि एक यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। हम जब माउंटेन्स पढ़ेंगे तो हम उसमें ये देखेंगे कि माउंटेन्स बहुत टाइप के होते हैं। उसमें से एक होता है फोल्ड माउंटेन्स, जो फोल्डिंग से बने रहते हैं। अब उनमें जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये याद करने वाला फैक्ट है कि एल्प्स, हिमालयाज़, एंडीज़ और रॉकीज़, ये हम पढ़ेंगे आगे कि कैसे बने हैं, हाउ आर एक्चुअली माउंटेन्स फॉर्म्ड, बनते कैसे हैं माउंटेन्स। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये जितने भी एल्प्स, हिमालयाज़, एंडीज़ और रॉकीज़, बेसिकली रॉकीज़ यूएस अमेरिका में है, ठीक है। एंडीज़ आपका इट इज़ इन साउथ अमेरिका, राइट। हिमालयाज़ हमारे इंडिया में है। एल्प्स स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे आपको, है ना। तो ये सारे जो भी हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स रेंजेस, ये सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। यंग इसलिए बोला क्योंकि रिसेंट बने और ये आज भी बन रहे हैं, मतलब कि इनका हाइट आज भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अर्थक्वेक पे। तो अर्थक्वेक क्या होता है, व्हाट इज़ अ क्वेक एंड व्हाट इज़ अ क्वेक मतलब क्या होता है? क्वेक मतलब बेसिकली शेकिंग होता है। कोई भी चीज़ शेक कर रही होती है तो उसको क्वेक बोलते हैं, और अर्थ शेक करेगी तो उसको अर्थक्वेक बोलेंगे, सिंपल। मैंने कभी बोला आपको कुछ भी
कभी भी हो तो आप दो में उसको तोड़ दीजिए, अर्थ प्लस क्वेक। क्वेक मतलब शेकिंग और अर्थ मतलब अर्थ शेक कर रही है, तो अर्थ की शेकिंग को ही हम अर्थ क्वेक बोलते हैं। तो ऐसा होता क्यों है बेसिकली? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं कहीं अर्थ एक पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कहीं क्रैक्स हैं, है ना, कहीं कहीं क्रैक्स हैं, कहीं कहीं तो अर्थ के अंदर बहुत एनर्जी है एक्चुअली। अंदर जो अर्थ का जो इनर मैग्मा फ्लो कर रहा है वो इतना एनर्जेटिक है कि उसको एक आउटलेट चाहिए होता है आने के लिए, राइट। यही रीज़न है वोल्केनोस के फॉर्म होने का। बट जो वो चलता है, जित जो काइनेटिक एनर्जी से फ्लो करता है, उस वो कभी कभार एनर्जी रिलीज़ हो जाती है किसी किसी पॉइंट पे। तो नॉर्मली क्या रहता है कि रॉक्स के बीच में, ये जो रॉक्स हैं उनके बीच में फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो एनर्जी रिलीज़ नहीं कर पाता, उस एनर्जी से ज़्यादा रहता है। बट जब जब वो एनर्जी उससे ज़्यादा हो जाती है फ्रिक्शन से, मतलब मान लो आप टेबल मूव करने की कोशिश कर रहे हो, मान लो बहुत भारी टेबल है, आप मूव करने की कोशिश कर रहे हो, वो मूव नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि एक तो वो भारी है इसीलिए उसका फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है ज़मीन के साथ। बट 5 लोग आके उसको फिर से धक्का देने लगे तो वो मूव करने लगेगी, है ना। तो ऐसे ही अर्थ के साथ भी होता है, ठीक है। तो बहुत जब ज़्यादा एनर्जी कंसनट्रेट हो जाती है एक पॉइंट पे, ठीक है, और फिर जो फ्रिक्शन है वो उसको रोक नहीं पाता, तो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी आ जाता है, ठीक है। वो उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस मतलब जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई है, ठीक है। अलोंग द फॉल्ट मतलब कहीं क्रैक होता है अर्थ में, वहाँ के अक्रॉस रिलीज़ होती है एनर्जी, और जस्ट उस फोकस के ऊपर वाला पॉइंट उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम जो मेजर करते हैं अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड की इतने 8 मैग्नीट्यूड का था, 7 मैग्नीट्यूड का था, वो एपी सेंटर के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं। तो एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जो फोकस के जस्ट ऊपर रहता है अर्थ की सरफेस पे। तो अर्थ की सरफेस वाला पॉइंट रहता है और फोकस के जस्ट ऊपर रहता है। फोकस क्या होता है? फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, और जिस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज़ हुई उसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे जहाँ पे बेसिकली अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे ऊपर वाला पॉइंट वो होता है एपी सेंटर, ठीक है। अब अब देखो, मान लो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ हुई, ठीक है, ये अपना अर्थ का मास है, यहाँ से रिलीज़ हुई, तो ये ट्रैवल करेगी, फिर ये मान लो ऐसे ट्रैवल करेगी, फिर यहाँ पे आ गई सरफेस पे आई, फिर सरफेस पे ट्रैवल करेगी ऐसे, है ना, तभी तो शेकिंग होती है। तो ये जो है ना, जो बॉडी के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है, इसको हम बोलते हैं बॉडी वेव, क्योंकि ये तो बॉडी के अर्थ की बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है, ठीक है। जब ये सरफेस पे आ जाती है तो एक और वेव जनरेट हो जाती है, मतलब यही वेव कंटिन्यू करती है आगे एज अ सरफेस वेव। तो ये जो वेव है उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव, ठीक है। तो बॉडी वेव सारे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ये इधर 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 हर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, है ना। और जब ये यहाँ जाके सरफेस के साथ इंटरैक्ट करेगी तो उसको हम सरफेस वेव बोल देते हैं, ठीक है। तो अभी जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, जो एक्चुअली में क्या मतलब लॉस कॉज करती है, बिल्डिंग्स गिराती है, और इतना सारा लॉस होता है अर्थक्वेक में, वो सरफेस वेव्स की वजह से होता है। वो बॉडी वेव नहीं होती हैं, वो सरफेस वेव्स होती हैं, क्योंकि सरफेस वेव्स जो हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं और ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ ट्रैवल करती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड रहता है, बहुत ऊपर नीचे एम्पलीट्यूड, मतलब जैसे मान लो ये है ना, तो ऐसे मान लो ट्रैवल कर रही है तो एम्पलीट्यूड ये होता है, ये जो वेव का पूरा हाइट होता है ना, क्रेस्ट टू ट्रफ, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, कितना ज़्यादा एनर्जी के साथ ये जा रही है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ये बेसिकली एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली यहाँ पे रिलीज़ हुआ, ठीक है, फिर ये सरफेस पे आया, फिर ये सरफेस से वेव स्टार्ट हुई, है ना, और फिर ये हिलने लगी बिल्डिंग्स, है ना। तो इस टाइप से अर्थक्वेक कॉज होता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सब समझ में आ गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बॉडी वेव जो मैंने डिस्कस किया ना कि ये बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हैं, अब ये बॉडी वेव्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है एस पी वेव्स और एक होती है एस वेव्स। अब बहुत ही ईजी तरीका है इसको याद करने का, पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव क्या होती हैं, एकदम अच्छे से समझना, एकदम कान खोल के। अभी क्या है, देखो, पी इसलिए बोला क्योंकि ये प्राइमरी वेव्स हैं, और एस इसलिए बोला कि हम ये सेकेंडरी वेव्स हैं। अब पी के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना वो सारे पी से स्टार्ट होंगे, और एस के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे एस से स्टार्ट होंगे। जैसे जैसे दो तीन को छोड़ के, ठीक है। अभी एस क्या होती हैं, दोनों वेव्स को अगर हम कंपेयर करें तो एस जो होती है वो ज़्यादा स्लो होती हैं। एस से स्टार्ट हो रहा है स्लो, तो ये ज़्यादा स्लो है, ठीक है। प्राइमरी ऑब्वियसली पी एस के कंपैरिजन में फास्टर ट्रैवल करती हैं, तो पी वेव ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती हैं, एस स्लो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। एस जो है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम के थ्रू ही पास कर पाती हैं। इसका हम सिग्निफिकेंस देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है।
जो एस है वो सिर्फ सॉलिड मीडियम के थ्रू ही पास कर पाती हैं, क्योंकि ये एस है तो सॉलिड, ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों से पास कर सकती हैं, ठीक है। अब तीसरा, अब ये ट्रैवल करने का इसका मीडियम कैसा रहता है। ट्रैवल ये ऐसे करती हैं, देखो क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, इस टाइप से। और जबकि ये जो हैं बॉडी वेव्स, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के मेथड से मूव करती हैं। जैसे ये देखो, ये एक जगह कंप्रेस हो गई, फिर मतलब ये कंप्रेशन आ गया ये पूरे में, फिर रेयर फ्रैक्शन आ गया, मतलब एक जगह कंप्रेस होती हैं, ऐसे कंप्रेस जैसे वो सिल्क वॉर्म मूव नहीं करता है, पहले कंप्रेस होता है, फिर इलोंगेट होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर इलोंगेट मूव करता है। तो वॉर्म कभी आप देखोगे मूव करते हुए ना, तो वो ऐसे ही मूव करता है। तो ये वॉर्म की तरह मूव करती हैं, ठीक है, वॉर्म की तरह। और ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की तरह मूव करती हैं। अब ये कैसे याद करोगे कि ये क्रेस्ट एंड ट्रफ की तरह मूव करती हैं, देखो ऐसे याद करोगे। देखो क्रेस्ट एंड ट्रफ जब आप देखोगे ना, तो ऐसे ऐसे मूव करती हैं। अब आप इसको ऐसे टेढ़ा करके देखो, ऐसे टेढ़ा करके देखोगे तो ये एक एस बन रहा है ना। तो एस वेव्स हैं, इसीलिए एस टाइप से ट्रैवल करती हैं, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि ये क्रेस्ट एंड ट्रफ के टाइप में, सॉरी, क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रफ के टाइप में फॉर्म में मूव करती हैं, तो ये एक एस बनाती हैं। देखो एस बन रहा है ना, क्रेस्ट है, ट्रफ है, तो इसीलिए ये एस वेव्स क्रेस्ट एंड ट्रफ के टाइप में मूव करती हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली ये ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं, तो इसका वाइब्रेशन कैसा है। ये अगर मान लो ये मेरी लाइन है, तो ये वाइब्रेट ऊपर नीचे कर रही है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपोगेशन है। ये अगर वेव प्रोपोगेशन है मेरा, तो ये परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती हैं, है ना। जबकि ये जो है ये अलोंग द डायरेक्शन वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, क्योंकि ये तो ऐसे है, फिर इलोंगेट हुआ, फिर ऐसे है, फिर इलोंगेट हुआ, तो ये अलोंग द डायरेक्शन ही कंप्रेस और एयर फैक्ट हो रही है ना। तो इसीलिए इसका जो मूवमेंट है, वाइब्रेशन है, वो अलोंग द लाइन होता है, अलोंग द लाइन, ठीक है। जबकि जो एस वेव्स हैं उनका परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस का जो शेडो रीजन होता है, फिर से एस आया, फिर से शेडो आ गया, इसका शेडो ज़्यादा होता है। अब शेडो रीजन क्या होता है ये मैं बताता हूँ। देखो शेडो का मतलब इन जनरल क्या होता है, मान लो पेड़ की शेडो आती है तो हम क्या बोलते हैं, वहाँ सनलाइट नहीं आ पा रही है ना, सन की लाइट नहीं आ पा रही है, तभी हम बोलते हैं शेडो आ रही है वहाँ पे, है ना। शेडो क्या मतलब क्या होता है, सन की लाइट नहीं आ पा रही है। तो वैसे ही इसका भी होता है, मतलब जिस एरिया में वो रीच नहीं कर पाती हैं, जैसे एस वेव्स हैं, एस मान लो सन है, तो सन की वेव्स जहाँ रीच नहीं कर पाएंगी ना, उसको शेडो रीजन बोलेंगे। अभी एस वेव्स जहाँ पहुँच नहीं पाएंगी वो शेडो रीजन है, ठीक है। जहाँ वेव्स इसकी प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगी किसी एरिया में, उसको हम बोलते हैं एस वेव्स। अब इसका जो जहाँ नहीं जा पाती है ना, ये वो ज़्यादा लार्ज पार्ट होता है अर्थ का। कैसे, ऑब्वियसली ये सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती हैं, है ना, जबकि बॉडी वेव्स तो सॉलिड लिक्विड गैस के थ्रू भी ट्रैवल करती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं लिक्विड और गैस वाला मीडियम लूँ, है ना, लिक्विड और अगर गैस वाला मीडियम लूँ, तो वहाँ पे सेकेंडरी वेव्स नहीं जा पाएंगी, है ना। अगर वहाँ पे नहीं जा पाएंगी तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा जगह पे नहीं जा पा रही हैं, तो इसका शेडो रीजन ज़्यादा हो गया, वहाँ पे तुमको एज वेव्स नहीं मिलेंगे, है ना, वहाँ पे तुमको सनलाइट नहीं मिलेगी, राइट। तो यही है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इससे ये हमने पता कैसे लगाया और हमने हमने इससे क्या इन्फर किया। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखो मान लो ये अर्थ का कोर है, ये अर्थ का कोर है, ठीक है। हमने हमने क्या हमने हमने अभी देखा था ना कि अर्थ का कोर जो है वो सॉलिड है, राइट। अर्थ का कोर जो है वो सॉलिड है। ये हमने कैसे पता लगाया था कि अर्थ का कोर सॉलिड है, ऊपर वाला मेंटल है। वो ऐसे पता लगाया था कि सेकेंडरी वेव्स जो हैं अर्थक्वेक की, वो सेंटर के थ्रू पास, मतलब जो एस वेव्स हैं, राइट, जो एस वेव्स हैं वो बीच से पास नहीं हो पा रही थी। क्यों, क्योंकि इनर कोर सॉलिड है, ठीक है, आउटर कोर जो है वो तो लिक्विड है ना। तो जैसे ही सॉरी, तो जैसे ही वो लिक्विड वाला मीडियम आएगा, तो ये अर्थ, ये जो वेव्स हैं ये तो प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएंगी सीधे, है ना, ये प्रोपोगेट ही नहीं कर पाएंगी। तो हमको ये पता चल गया कि यार यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ लिक्विड या गैसियस मीडियम है। एटलीस्ट हमको इतना पता चल गया, क्योंकि एस वेव्स तो यहाँ आ नहीं पा रही हैं। हमने क्या किया, यहाँ यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया, तो हमने यहाँ पे सेंसर लगा दिया। हमने कहा देखेंगे कौन सी वेव्स आ रही हैं, तो हमको एस वेव्स मिली ही नहीं इधर, हमको नहीं मिली। तो इसका हमको लगा कि यार बीच में कुछ जो मीडियम था वो लिक्विड था या गैसियस था, इसीलिए हमको नहीं मिल पाई, है ना, क्योंकि ये एस वेव्स तो प्रोपोगेट कर ही नहीं पाती हैं। जबकि हमको यहाँ पे पी वेव्स मिली, ठीक है, पी वेव्स मिल गई हमको यहाँ पे। तो हमको ये समझ में तो आ गया कि पी वेव्स जो बीच में कुछ मीडियम जो है वो अलग अलग है, ठीक है, सेम यूनिफॉर्मिटी नहीं है मीडियम में, ठीक है, तो कुछ कुछ अलग अलग है। अब क्या हुआ कि देखो, अभी फिर से समझो उसको कि क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, ये हमारा पूरा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे अर्थक्वेक
लेट्स से कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ठीक है, तो इसने पी वेव्स भी ट्रैवल करी और एस वेव्स भी ट्रैवल करी। हमें ये पता चल गया कि एस वेव्स यहाँ से पास नहीं कर पाई, ठीक है, ये सिर्फ पी वेव्स ही पास कर पाई। हम यहाँ पे देखेंगे, देखो एस वेव सिर्फ यहीं पे पास कर पाई जहाँ पे सॉलिड मीडियम था, ये वाला और ये वाला, यहीं तक था सॉलिड मीडियम बस, तो यहीं पे मिली हमें एस वेव्स, इसके बाद आसपास नहीं मिली, इसके बाद नहीं मिली, ठीक है। फिर हमने पी वेव्स को मेजर करना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि पी वेव्स यहाँ पे भी मिल रही हैं हमको, इधर भी मिल रही हैं पी वेव्स, ठीक है, इधर भी हमको मिल रही हैं पी वेव्स, पर एस नहीं मिल रही यहाँ पे, ठीक है। तो एन इसमें 103 लिखा है, बट एन में ऐसा लिखा है कि ये जो 103 है ना, ये 105 है एक्चुअली में, इमेज गलत है, मुझे मिली नहीं है अच्छी इमेज, ठीक है। ये 105 है, तो 105 डिग्री के अंदर, मतलब यहाँ पे भी 105 और यहाँ पे भी 105, इसके अंदर हमने दोनों वेव्स को रिकॉर्ड किया, पी भी और एस भी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम जो था वो सॉलिड था, ठीक है। तो दोनों वेव्स आई, ठीक है, दोनों वेव्स हमें मिल गई। फिर हमने देखा कि 105 से 145 तक, ये भी गलत लिखा है, 145 है, तो 105 से 145 तक हमको कुछ नहीं मिला, मतलब यहाँ पे ये वाला रीजन जो है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे हमको कोई वेव नहीं मिली, ना पी मिली ना एस मिली। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि यार ये यहाँ पे आई होगी, तो ये एक्चुअली, अब आप देखोगे तो सॉलिड लिक्विड गैस से पास कर सकती है, ठीक है, तीनों से पास कर सकती है पी वेव्स, तो हमको एक्चुअली में यहाँ मिलनी चाहिए थी, बट हमको क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया, या सॉरी रिफ्रैक्ट हो गई है ये। तो ये इसने ये दिखाया कि यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ है इसका। रिफ्रैक्शन अगर यूनिफॉर्म मीडियम होता तो यहाँ पे मिल जाती, बट यहाँ पे नहीं था यूनिफॉर्म मीडियम, यहाँ पे कुछ लिक्विड आ गया, फिर अंदर सॉलिड आ गया, तो हमको ये पता चला कि यार यहाँ पे रिफ्रैक्ट कर गई है, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं मिल रही है हमको। और हमको ये भी पता चल गया कि मीडियम अलग है, मीडियम अलग इसलिए क्योंकि हमको एस वेव्स भी नहीं मिली, तो इसका मतलब सॉलिड नहीं था तो कुछ लिक्विड गैस होगा, और मीडियम चेंज होने की वजह से वो रिफ्रैक्ट कर गई वेव, है ना, तो यहाँ पे आ गई, ये इधर आ गई, ठीक है, पी और एस वेव्स इधर आ गई, ठीक है। अब हमने देखा कि यार 145 से, मतलब आगे, मतलब 145 से यहाँ तक, ये वाले रीजन में हमको सिर्फ पी वेव ही मिली, ठीक है। तो हमको लगा यार एस वेव्स क्यों नहीं मिली, हमको ये पता चल गया कि मीडियम चेंज हुआ था, इसलिए एस वेव्स तो पास ही नहीं कर पाई यहाँ से, क्योंकि एस तो सिर्फ सॉलिड के थ्रू ट्रैवल करती हैं, तो एस तो यहाँ से पास नहीं कर पाई, तो हमको पी मिली। बट हमने पी में भी ये देखा कि जब ये सेंटर पी जो वेव्स थी, जब वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही थी ना, तो उसकी स्पीड बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ गई, इसका क्या मतलब है? स्पीड कब बढ़ेगी? जब मीडियम सॉलिड होता है ना, क्योंकि सॉलिड में ही पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो बहुत जल्दी वेव ट्रैवल करता है। तो हमने वहाँ से ये इन्फरेंस लिया कि जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो सॉलिड है, क्योंकि पी वेव्स जो हैं उसकी स्पीड सेंटर पे बढ़ गई, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसी टाइप से हमने ये सारा इन्फरेंस लिया है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो सॉलिड है, क्योंकि पी वेव्स का यहाँ पे वो बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया, और एस वेव्स यहाँ से ट्रैवल नहीं कर पाई। तो इसका मतलब है कि आउटर वाला जो है वो लिक्विड है, मीडियम, इसीलिए एस वेव्स नहीं ट्रैवल कर पाए, ठीक है। तो बस ये याद रखने वाली ज़रूरत है कि लेस देन 105, मतलब 105 के अंदर दोनों वेव्स को रिकॉर्ड की गई, 105 टू 145 कुछ दोनों नहीं रिकॉर्ड कर पाए, और 145 के आगे पी वेव्स रिकॉर्ड करी। तो आप देखोगे कि शैडो जो एस का है वो इतना लंबा है, इस पूरे एरिया में हमारा एस वेव्स रिकॉर्ड नहीं हो रही हैं, जबकि पी का जो शैडो है, पी जो थी, पी तो यहाँ से यहाँ तक आ गई थी ना, पी तो यहाँ से यहाँ तक आ गई थी, तो पी का बस इतना ही है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, पी का बस इतना ही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका, ठीक है। तो चलिए आज के लिए ये कंसेप्ट काफ़ी है, कल नेक्स्ट